डराती, ना माएँ डराए, ना बहनें डराए, ना भाई डराए, ना कोई और डराए। सब तो हमें मियाँ बिल्कुल आवारा छोड़ दिया हम लोगों को, हमें किसी ने बताया ही नहीं। औरतें जब अपने बच्चों के सामने गाने देखें, जब मेरी बहनें अपने बच्चों के सामने फिल्में देखें, जब जवान बेटी के सामने फिल्म चल रही हो तो बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा। सुनो, बड़ी तारीखी जमीन रही है हिंदुस्तान की बदायूं शरीफ। अपने जमाने का बुखारा था बदायूं से हिजरत करके एक खातून अरब शाह की बेटी सैयदजादी बदायूं से हिजरत करके दिल्ली गई। जब वो बेवा हो गई, एक 8 साल का बच्चा साथ में है, वहां एक घर खरीदा, उसके बाद वहीं पे महबे इबादत हो गई। सजदे में रात को तहज्जुद में रोती है। एक दिन रात को रो रही थी तो बेटे की आंख खुल गई। बेटा आगे बढ़ता है, अपनी माँ के करीब पहुंच के कहता है, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा, मेरे लाडले, अभी अभी मेरे हाथ पर एक छिपकली चढ़ गई थी। कहा फिर? कब मैंने फिर उसको हटा दिया। फिर सोचा आज छिपकली हटा रही हूँ, कल मैं जब कब्र में जाऊंगी और जब कब्र में मेरे फरिश्ते जब कब्र में जाऊंगी ऊपर से मेरे लगाएंगे पत्थर, ऊपर से लगाए जाएंगे तख्ते, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी। मेरे लाल उस वक्त के बारे में सोच रही हूँ कि जब वो कीड़े मेरी नाक और मुंह में से चढ़ेंगे मेरे बेटे, उस वक्त में मेरा क्या हाल होगा। बस उन कीड़ों के बारे में सोच के बेटे, उस कब्र की अंधेरी के बारे में सोच के मुझे ख्याल आया है तो मैं कांप गई हूं। आज तो कीड़ा हटा दिया, कल कब्र में जाऊंगी तो कैसे हटाऊंगी। सैयदना उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले हुजूर की 2 बेटियां एक के बाद उनके निकाह में मेरे नबी पाक ने जिनकी बड़ी तारीफ की, वो अशरा मुबश्शरा में भी शामिल है, वो 4 सहाबा इकराम में भी शामिल है, तीसरे खलीफा हैं सैयदना उस्मान जुन्नूरैन। जब उन्होंने एक गड्ढा देखा तो बेहोश हो गए। जब होश आया लोगों ने पूछा, इस गड्ढे को देख के आप क्यों बेहोश हो गए? फरमाया, गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई, गड्ढा देख के मुझे अपनी कब्र याद आ गई। नबी फरमाते हैं, जिसकी कब्र की मंजिल आसान, उसकी सारी मंजिलें आसान। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। आज से 50 साल के बाद इस गांव का माहौल ऐसे ही बदल जाएगा जैसे आज से 50 साल के पहले यहाँ कोई और रहता था, आज कोई और रहता है। इस महफिलों में कोई और महफिल कराएगा। 50 साल के बाद मेरी बहनें जो कॉकरोच से डरती हैं मगर अल्लाह से डर के पर्दा नहीं कर रही हैं, वो बेटियां भी कब्र में जाएंगी, वो मेरे भाई भी कब्र में जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये तुम्हारी मेरे बाप दादा की कब्रें तुमसे पुकार पुकार के कह रही हैं। हम भी यही समझते थे कि हमको मौतें नहीं आएंगी, मगर सबको मौत आ गई। वो औरत रो के कहती, मेरे लाल बस वही कब्र का खौफ है। बेटा कांप के रोने लगा, छोटा बच्चे का दिल भराया, अम्मा मैं मरूंगा तो क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूं, तुम तो बड़ी हो। तो माँ ने कहा, बेटे सजदा कर। बेटा सजदे में गया वुजू करके, तो माँ ने जब सजदे में बेटे को रोते देखा तो दिल भराया। कहने लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना ये तेरा काम है। मैं एक बेवा औरत हूँ और तू मालिक, तू अपने करम से ये मेरा यतीम बच्चा है, तू बेपनाह ताकतों वाला है, तू दिल बदलने वाला है। ए दिलों को बदल दे, ए खराबों को माफ करने वाले, गुनहगारों पे यतीमों पे रहम अपना करने वाले। माँ ऐसे फूट फूट के रोई। तुम भी अपने बच्चों के साथ कभी नमाज में जाया करो। मेरी बहनों आप भी मुसल्ले बिछाओ। देखो हमको बर्बाद करने के लिए दुनिया लगी हुई है, हम बड़ी बर्बादी की तरफ है मगर हमारी नींदें नहीं खुल रही हैं। मेरी बेटियों मेरी बहनों कुरान खोलो। वो औरत रो के बोली, मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह का फजल हुआ, बेटे का दिल बदल गया। बेटा जब तक जिंदा रहा तहज्जुद का नमाजी बन गया। माँ रोते रोते दुनिया से चली गई। 750 साल हो गए उस बेटे को दुनिया से गए हुए, मगर दिल्ली में जाकर के चेक करो, बादशाहों की औरतों की कब्रों के निशान मिट गए, मुगलों की शहजादियों की कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। और मियां अरबों खरबों की जमीन में अकेली
अली लेटी है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे बुध के दिन एक हफ्ते में एक बार मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बनाए। जब माँ सजदा करे कि चोचा वाले की मखदूम अशरफ की चोचा में पाँव रखे शरीफ बना दे। जब सैयद सलारे मसूद गाजी की माँ सजदा करे उसका बेटा बहराइच को शरीफ बनाए। जब सजदा करे बरेली वाले की माँ तो मेरा इमाम बरेली को शरीफ बना दे। जब सजदा करे मोइनुद्दीन अजमेरी की माँ तो उसका बेटा अजमेर को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। जब सजदा करे मदीने में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा तो उसका बेटा करबला के मैदान को करबला शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माएं सजदा करेंगी तो हालत बदलेंगे। पहले लोग शादी करते तो देखते थे यार नानी को, किसको देखते थे? बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें पता होगी ये बात, नौजवानों को ये बात ज्यादा खबर नहीं होगी, मगर हमने अपने बचपन में सुना था कि नानी तक चेक करो। शादी होनी है नवासी के साथ, चेक कौन की जा रही है? नानी। कौन की जा रही है? अब नहीं, अब तो पैसा होना चाहिए। सही बात। चाहे कैसी भी हर्राफा मिल जाए, घर को आके आग लगा दे, कैसी बेनमाजी हो जाए और कैसी बेहुदा औरतें मियाँ लोगों के दर देखो, आप कैसे ही बाबा हो, औरतें जरूर होंगी उसके। कितनी मलीच हो, कितनी गंदा हो, और वो फाल खोल के औरतों को बरकत के तावीज़ देता है जिसके खुद के घर में बरकत नहीं। औरतें कहती कोई ऐसा मियाँ तावीज़ दे दो मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा, ऐसा तावीज़ है, हालांकि उसकी खुद की वाली भी मुट्ठी में नहीं होती। असला मसला ये है कि हमारी जिहालतों का लोग फायदा उठाते हैं। हक बात है, सही बात, हक। इधर देखो, ये कब खत्म करेंगी मेरी बहनें ये बातें? अल्लाह, हुजूर की बेटी कहाँ गई थी? क्या बात है। नबी की बेटी को जब प्रॉब्लम होती थी तो क्या करती थी? परेशानी में क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है, मेरे अब्बा की उम्मत की बेटी हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। न मेरे अब्बा ने मुझे ये सबक दिया है, फातिमा कोई परेशानी आए तो मुसल्ला बिछा ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। मुसल्ला क्या बिछा लो? मुसल्ला जब बिछाओगी तो फातिमा वो है कि जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। नानी देखो, नानी क्या देखो बोलो? नानी, नानी, और नानी देखनी भी चाहिए बेशक, क्योंकि नानी के गुण होते हैं बेटी में और बेटी की आदतें होती हैं नवासी में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस्लाम भी कहता है नानी देखो, क्योंकि नानी अगर देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज़ ज़हरा को देखो, और अगर फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है ये साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आजकल लोग बड़ा लिख के भेज रहे हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदलनी, इतनी बदलनी। भाई कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, मैंने तो कुछ पूछ रहा हूँ खाली। जी जी। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह बोल। गौस पाक का नाम आया करें ना तो याद करो कि गौस पाक ने तुम्हें याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, सुभान। गौसुल आज़म तकरीर कर रहे हैं तो एक चील ने थोड़ा परेशान कर दिया पब्लिक को, आवाज करने लगी तो आपने ऐसे करके देखा तो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
और फिर उसके बाद आपने चील को उठा भी दिया और मैं उठ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब इधर से गुजरे मैं तकरीर कर रहा हूं तो आवाज के साथ मत उड़ना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हजरत बोले तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। आजकल के लोग जो है ना वो बड़ा लिखते हैं सोशल मीडिया पर, हमने इतनी लड़कियां बदल ली। किसी बेहया के हाथ से इस्लाम का दामन तुमने छुड़वाया होगा, जिसने इस्लाम समझा ही नहीं है, जिसने इस्लाम समझा ही नहीं। किसी नाचने कूदने वाले की लड़की होगी। मेरी बहनों को आजकल बड़ा शौक है फैशन करने का, मेरी बेटियों को, सब मेरी बहनें हैं। और बहनों को भाई ऐसी तो समझाता है जैसे मैं आप समझा रहा हूं। बोलो, हमारी बहनें तो हैं वो, उनको ये खबर नहीं है चेहरा खोल के शादियों में जाने वालियों को। इधर देखो, उलमा ने लिखा है कि अगर औरत अपनी ये कलाई खोल के वुजू करना चाह रही है और इधर गैर महरम देख लेगा, सूरत कोई दूसरी है नहीं, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। यानी वो अपना हाथ ना, नहीं समझ रहे बात को। ये कौनी इतनी मजबूरी में भी खोलने की इजाजत। और ये आधे आस्तीन के जो कपड़े पहन लिए मेरी बहनों ने, मर्द के लिए नमाज के लिए यहां हाथ लाता है, अल्लाह अकबर। औरत ऐसा नहीं करती, औरत के लिए हुक्म ये अल्लाह अल्लाह, उसको ऐसे हाथ नहीं करने अपने। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने मर्द की नमाज अलग बना दी, औरत की नमाज अलग कर दी। समझ आ रही मेरी बात में? अल्लाह करे तो ये मेरी बात आप समझ जाएं, बुरा ना मानिएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, दूसरे मर्दों के लिए अपने चेहरों को सजा सवार के अच्छे कपड़े पहन के शरीफ घरों की औरतें नहीं दिखाती हैं, वो बाजारू औरतें होती हैं। बुरा तो नहीं माने मेरी बात का, वैसे बात मैंने इससे गलत तो नहीं कही है। पहले ये औरतें कौन करती थी ये काम? वही औरतें जिन्हें दूसरे मर्दों को लुभाना होता था। अपने मर्द के लिए मेकअप जायज नहीं बल्कि सवाब है कि वो न बहके, उसके लिए मेकअप भी करे, अच्छे कपड़े भी पहने। अब उसके लिए तो वही पुराने कपड़े, बगैर धुला हुआ मुंह, और जब शादी में गई है जोड़ी कपड़े बेहतरीन खूबसूरत, वो बेचारा लेके आया, उसे तो कुछ नहीं, और वो उसके लिए। अब घर बनेगा क्या? बिगड़ेगा घर में झगड़े होंगे, क्योंकि एक दूसरे को समझा नहीं ना। वो जाहिल समझा जो जरा जरा सी बात पे अपनी बीवी को मारता तोड़ता है, और ना ये बेहुदा समझी, इसको भी नहीं खबर हुई, दोनों ही बेवकूफ हैं। अब क्या होगा? अब यही है कि कभी ये निपटा रहा है, कभी वो पंचायत कर रहा है, कभी ये पंचायत कर रहा है। मियां बीवी जब तक आपस में अच्छे से बात करना नहीं सीखेंगे, कोई उनका झगड़ा निपटा ही नहीं सकता। बेशक सही बात। नहीं समझे बात को? मियां बीवी आपस में बात किया करें जब भी कोई मसला हो, यानी कि एक दूसरे के बीच में नहीं, उसको फोन नहीं। बिल्कुल आपके यहाँ रात में मोटरसाइकिलें बड़ी चल रही हैं, क्या मसला है? नहीं मोटरसाइकिलों की आवाज आ रही है। जी हाँ साइड। अच्छा, बाहर के लोग तकरीर सुनने नहीं आए थे? अल्लाह उन्हें सलामती के साथ उनके घर पहुंचाए। आमीन। मेरी तरफ देखो, बोलूं थोड़ी देर और खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। मुझे 1 घंटा होने वाला है, आप बस 1 घंटे में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। मैं आज कर रहा था, मेरी बहनों को चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए। और ये जो गैर मुस्लिम लिखते हैं ना, इन्हें मेरा पैगाम ये पहुंचाओ, तुमने तो कोई यहाँ की लड़कियां देख ली होगी, कोई कॉलेज की बेहया, कोई बेगैरत, तुमको क्या खबर? तुम ये कह रहे हो मुसलमान लड़की बदल जाएंगी? नहीं, ये फलस्तीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ के लोगों 15,000 बच्चे तो वो शहीद हो गए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम। और वो बच्चे अब 4-4 बच्चों को एक ब्रेड है,
और वो ऐसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, और वो रमजान के महीने में इफ्तार करने जा रहे थे बेचारे, ऊपर से बम गिरा, 100 लोग शहीद हो गए। मगर फिर भी उन औरतों का हौसला देखिए, उनका जरा हौसला तो देखिए। मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूं, अल्लाह का फजल है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं, फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे जूता मिल जाए उनमें से किसी एक लड़की का, तो मैं ये वसीयत करूंगा कि मुझे फलस्तीन की उस लड़की का मेरे मरने के बाद जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। मालूम है कौन बच्चियां जिन्होंने ये जो है ना बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब ऊपर से बम गिरते हैं ना, तो सुबह को जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारे घरों पे बम गिरे और जब हम शहीद हों और जब हमारी लाशें निकलें मलबों के अंदर से, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। ये बात मैं अपनी उस बहन को बता देता जिसको मेरी बेटी को अब घुटन होने लगी है पर्दे से, उस मेरी बहन को, बेटी को बताता जो हुजूर की बेटी को भूल गई कि नबी की बेटी दुनिया से जा रही है और अल्लाह के रसूल की बेटी और रो रही है। हजरत अली ने कहा फातिमा क्यों रोती है? अर्ज करने लगी मेरे सरताज बस इस वजह से रो रही हूँ, जीते जी तो पर्दा किया है मैंने, मगर इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है ना और उसके ऊपर लोग डालते हैं कफन, तो जब पता चल जाता है ये कितनी मोटी मैयत है, ये मैयत कितनी पतली है, मैं यही सोच के रो रही हूँ, मुझे जीते जी तो मैंने पर्दा किया। एक दिन हुजूर ने फरमाया मेरी सैयदा कल सुबह को ईद है, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। आपकी बेटी चांद नहीं देखती। का क्यों नहीं देखती फातिमा? का जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा कभी नहीं देखती। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और कह रही है अली मुझे ये डर है मेरे ऊपर जब मेरा कफन ठक जाएगा, जब मेरा जनाजा निकलेगा, तो जब किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी पतली थी, कितनी मोटी है और 26 साल 27 साल की उम्र है। ये हुजूर की बेटी पूरी दुनिया की औरतों के लिए आइडियल। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी के पास गए तो पूरा दुपट्टा फटा हुआ था, तो जिस तरफ से दुपट्टा फटा हुआ उस तरफ से छुपा रही है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी ये तेरा दुपट्टा फटा हुआ जरूर है, इसे मत छुपाओ। जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा बिनते मोहम्मद का दुपट्टा मिले उसके सर पे रखने के लिए। मेरी बहनें कल कब्र में जाएंगी तो वो लोग किसकी दुहाई देंगी? कल महशर के दिन वो जिन्होंने बंबई की औरतों की वजह से पर्दा उतार दिया, जिन्होंने टाइट लिबास पहनने शुरू किए हैं, वो मेरी बहनें हराम है टाइट लिबास पहनना, टाइट लिबास पहनना। और सुनो मौला अली फरमाते हैं जो औरत बेपर्दा है वो अली के कत्ल में शामिल है, क्योंकि वो औरत बेपर्दा थी जिसकी लालच में आकर के अली को कत्ल किया गया था। फरमाते अब कयामत तक आने वाली बेपर्दा औरतें ऐसी हैं जैसे वो अली की कत्ल में शामिल हैं। मेरी बहनें कयामत के दिन कहां जाएंगी? अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर तुमने नकल न की और इन बेहुदा आवारा औरतों की नकल की तो बोलो तुम्हारी बेटियां कहां जाएंगी? बोलो ये बच्चियां कहां जाएंगी? अगर तुमने कुरान न खोले तो बोलो तुम्हारी बेटियां कैसे कुरान खोलेंगी? अगर आप ये चाहते हो कि नस्लें बचें, अगर आप ये चाहते हो कि घरों में तब्दीलियां आए, तो फिर कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने घर में कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों बहनों को बताओ मेरी तरफ देखो कयामत का दिन होगा। ये बंबई की औरतों की वजह से जिन्होंने सूट सिलवाए और उसी फैशन उसी तर्ज पे जिन्होंने सूट सिलवाए, वो कयामत के दिन उसी औरतों के साथ उठेंगी। और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल की बेटी जब जन्नत में जाएंगी, आपको पता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मेरे आका फरमाते 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, सब जब वो सब कपड़े पहने भी होंगी। अल्लाह फरमाएगा महशर वालों अपनी गर्दनों को झुकाओ, अब फातिमा मोहम्मद की बेटी जन्नत को जा रही है। जब जोर से बोलो जन्नत को जा रही है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल
अजल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, आला हज़रत फरमाते हैं हम सब आशिकों का सुकून मदीने वाला है और मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर। लोगों लोगों मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े शायर एक तशरीफ रखते हैं, फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूँ, अपनी बहनों को अपनी बेटियों को समझाओ। चूंकि एक औरत के बिगड़ने से अगर सिर्फ उसका ही घर बिगड़ता तो मैं इतनी तकरीरें नहीं करता। बात यह है पूरी नस्ल पे फर्क पड़ता है। आखिरी बात कर रहा हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप कहोगे नूर अली नूर कानपुरी आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क, ऐसा आपको कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। मगर अगर आप कहेंगे तो ईमान पे फर्क, शादाब साहब को कहेंगे, मुझे कहेंगे, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना, अगर उसके इश्क में किसी ने शक किया तो मुसलमान नहीं है। कौन है वो? सैयदना उवैस करनी। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। कौन बोलो? उवैस करनी बोलो। कौन? सुभान अल्लाह, सैयदना उवैस। आजकल लोग पीरों के तो बड़े हाथ में चूमते हैं, पीर साहब आ जाएं तो ऐसे खड़े रहेंगे और अब्बा को वही बातचीत। आप सोच रहे हो यार पीरों के खिलाफ बड़े हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है मैं भी पीर हूँ, बाप पी, अब्बा पी, दादा, सही सच्ची बात। नस्ल टूटी नहीं, हमारे खून में पीरा मुरीदी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम लोग खानका जनेटा शरीफ पूरी सब जानते हैं जी। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं हूं, मैं उसकी खराब करतूतों का मुखालिफ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह। पीर साहब के सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। अब आओ मैं तुम्हें बात बताता हूं। उवैस करनी की आशिक रसूल है, माँ को फालिज का असर है, खिदमत गुजार बेटा है। हुजूर ने फरमाया ना, एक सियाबी ने कहा हुजूर मैं जिहाद पे जाऊं, फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा है? कहा जाओ उनकी खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान। यानी कत्ल होने का मामला है, शहीद होने का मामला है, छोटी मोटी बात है। उवैस करनी जब कोई आता है ना मदीने से तो पूछते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार की मुबारक रुखसार हुजूर के कैसे हैं, हुजूर की मुबारक आंखें कैसी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उवैस करनी की माँ एक दिन बोली, क्या तू अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता है? तो कुछ न बोले, सिर्फ सिसकियां लेके आंसू निकले। हाँ करता तो बहुत हूँ, का देखना चाहता है, अब और ज्यादा रोए। माँ ने कहा मेरे बेटे जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, चला जा। मेरी माँ तू बीमार है, तेरा कौन ख्याल रखेगा? और मेरे बेटे 3 पहर तक मैं सब्र कर लूंगी, जब 3 पहर के लिए चला जा। पहले पहर से देखा जाता था, घड़ी नहीं, पहर। अब हजरत उवैस बोले अम्मा वाकई में? हाँ, माँ से इजाजत लेके 3 पहर का वक्त है, मदीने की तरफ चले हैं, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मैं आपको बताऊं, मैं जब यहाँ से मदीने जाता हूं तो ऐसा लगता है आला हजरत मेरे साथ हैं या मैं आला हजरत के साथ हूँ। यहीं से उनकी बातें शुरू हो जाती हैं और जब तक मदीने में रहो आला हजरत रोज याद आते हैं, खूब करीब रहते हैं। अब जरा तवज्जो करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को गौर कीजिएगा। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ चले हैं। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर। मदीने की गलियों में पहुंच गए। आशिक ने पूछा नहीं, हुजूर के दरवाजे पे जाके बोले क्या अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज आई कौन?
का मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ। मैं अल्लाह अकबर, कपड़े फटे हुए थे। कब बोलो क्यों आए हो? का हुजूर का दीदार करना है। क्या सरकार हैं? अंदर से आवाज आई नहीं, ठहर जाओ सुबह तशरीफ लाएंगे। कहीं सफर पे हैं, अभी सरकार सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ। बाहर से रोने की आवाज आई। किसी की हसरतों ने दम तोड़ दिया, किसी ने हिचकियां ली, किसी का दम घुटने लगा। पूछा अम्मी आयशा ने क्यों रोते हो? आवाज आई मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता। हुजूर आए तो अर्ज कर देना उवैस नाम का एक आदमी सुभान अल्लाह, सुभान। बकरी का चराने वाला था, चरवाहा था। मैं आपको ये बात क्यों, कोई मदीने जाए ना और उससे कोई कहे गुंबद खजरा तू नहीं देखेगा, वापस चला जा, तो मालूम है उस पर क्या गुजरेगी? इधर देखो, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। वो पैसे वालों, कभी पैसा खर्च करके एक बार मदीना भी देखो, हुजूर का रोजा देखो, सब्ज गुम्बद देखो, वो मुबारक जालियां देखो, वो गली और कूचे देखो। अल्लाह ने जैसे अपने महबूब को बेमिसाल बनाया है, ऐसे ही मदीने को भी बेमिसाल रखा है। उस मदीने का कोई जवाब नहीं। अच्छा बताओ, उवैस पलटने लगे, अल्लाह अकबर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। आला फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह। अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब वापस लौटता है ना आदमी तो बड़ा रोता है। मदीने सी जुदाई में फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज अपनी माओ को सताने वालों सुनो मेरी बात, आज बाप की साथ बदतमीजी करने वालों, अभी 6 महीने हुए हैं, मेरी अम्मी को मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। 6 महीने हुए, जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा था, मैंने उसको अभी 6 महीने पहले कब्र में रख दिया। और सुनो, मुझ पे ये बात खुल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो ना माँ है न मेरे वालिद हैं, दोनों मेरे वालिद को 24 साल हो गए और माँ को 6 महीने। आपसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, जन्नत कमा लेना, इनकी खिदमत करके इन्हें राजी कर लेना। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। कब्रिस्तान पे जाके रो रहे हो, कभी कब्र पे जाके रो रहे हो, जीते जी उस माँ से बात न की और बाद में रो रहा है। मैंने कुछ से कहा, तू क्या रोता है जालिम, तू नहीं तो अपनी माँ को टेंशन दे के मारा है, आज ढोंग करने आया है। बाप जिंदा है तो उसकी कोई कदर नहीं। आपको पता है एक बाप कब मरता है? बूढ़ा, जिस दिन उसकी मौत आती नहीं मरता। ये मरता उस दिन है जब बेटा जोर से बोलता है, इससे कहता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश रहो। अब बाप नहीं जानते हो, बाप का दिल उस दिन टूट जाता है, वो बिल्कुल रेजा रेजा और टूट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल टूट जाता है, ढा जाता है दीवार की तरह। याद रखो, आज बाप है, इसकी कदर कर लो। माँ है, और ये बात बिल्कुल साफ है, अगर माँ बाप घर में बैठे हैं ना तो बिल्कुल मजदूर का घर भी भरा हुआ लगता है। और अगर माँ बाप नहीं है तो बड़े बड़े भारी घरों को हमने देखा है, वो खाली लगते हैं। माँ की दुआओं का क्या कहना है, माँ की शक्ल का क्या कहना है। माँ चली जाए एक बार तो फिर ख्वाब में भी नहीं आती। कैसी अजीमुशान हस्ती है ये माँ कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जरा गौर तो करो कि अगर तुम्हारा बाप चला गया, बाद में तुमने अफसोस किया, मेरी तरह अफसोस करोगे? मैं तो बड़ा छोटा था। आज सब मैं तकरीर करता हूं, आज मैंने पूरे हिंदुस्तान का कोई खित्ता नहीं छोड़ा, कोई बस्ती नहीं छोड़ी, कोई जिला नहीं छोड़ा जिसमें अल्लाह का करम है मैंने तकरीर नहीं की। मेरी हैसियत नहीं थी, अल्लाह की नवाजिश है, मगर फिर भी कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर
गया। मगर आज भी सोचता हूँ मालिक, सबने मेरी तकरीर सुनी है। वो एक पेड़ के ऊपर से फल निकला तो वो माली वो रोने लगा। किसी ने कहा पहली फसल है, आज तो पेड़ खुशी का दिन है, रोता क्यों है? कहने लगा मेरा माली चला गया जिसने मुझे सींच के यहाँ तक लाया था। मैं सोच रहा हूँ सब हैं, मेरा माली होता। आज मैं कह रहा हूँ सबने तकरीर सुनी, काश मेरे वालिद एक तकरीर सुन लेते हैं। मगर मैं चाहता हूँ आपकी जिंदगी में वो काश ना आए। तुम्हारे बाप हैं तो उनके हाथ भी चूमो। और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कौन से मौलाना दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी और कौन से मियाँ की दुआ कितनी कबूल होती है, इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं। मगर मेरे नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप दुआ करें तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती। मेरे भाइयों, उवैस करनी वापस तो चले गए और मियाँ हुजूर मदीने में आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। आवाज दी आयशा कौन आया है, मेरे इस दरवाजे पे कौन आया है? आवाज आई या रसूल अल्लाह। उवैस, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, कहता था मैं चरवाहा हूँ, कपड़े फटे हुए थे, रुका नहीं, माँ की वजह से चला गया। हुजूर मेरे आका मस्जिद नबी में खड़े हुए, फरमाया बुलाओ मेरे सहाबा को। एक मिंबर लगाया, फरमाया मेरा गुलाम है, एक मेरा आशिक, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, उसके कपड़े फटे हुए मगर अगर वो अल्लाह के नाम पे अगर वो दुआ करे ना तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। फरमाया अली तू उससे मेरी उम्मत से दुआ कराना, उससे दुआ कराना है। उस उमर तुम दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, किससे? उवैस करनी से दुआ कराना। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब ये जन्नत में जा रहे होंगे उवैस करनी, ठहरो उवैस, उधर मेरे महबूब के गुलाम खड़े हैं, वो जहन्नमी हैं, जहन्नमी हैं, उनकी तरफ इशारा करो। हजरत उवैस करनी इशारा करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला है माँ बाप की खिदमत का जो मैंने उवैस को दिया है। मैंने आज तक जितने नसीब वाले लोग देखे हैं सब माँ बाप के फरमाबरदार बीबियां के चक्कर में आके माँ से जबान दराज करने वालों, तुम्हारी जबानें खींच ली जाएंगी। याद रखो तुम जलील हो अगर तुम माँ से जबान लड़ाते हो। अपनी बीवी के डर में अगर तुम अपनी माँ से बदतमीजी करते हो, खुदा की कसम बीबियां मरती रहेंगी, दूसरी शादियां हो सकती हैं मगर माँ एक चली जाए तो दूसरी मर्तबा नहीं मिलेगी। माँ माँ है, माँ से आगे कोई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलाम। माँ बाप की खिदमत करो, मौत करीब है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस मौत करीब है, तौबा करो। उससे कहो मालिक बड़ी खताएं हो गई और रातों को सारी खताएं अपने रब से बताओ, उसके सामने रोया करो। बेशक कभी उससे कहा करो मालिक मैं गुनहगार हूँ, कभी बातें किया करो उससे। वो कहता मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो। का जिक्रुकुम आबाउकुम अव अशद्द जिक्रा, थोड़ा ज्यादा मेरा जिक्र करो, उठते बैठते मुझे याद करो, तौबा करो उससे। हुजूर की महफिल में तौबा कर लो, हो सकता है ये आखिरी महफिल है, हो सकता है हम फिर तौबा करें तो हमारा वक्त खत्म हो गया हो। एक औरत थी ना मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, एक आदमी के पास आके बोली कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा तुझ पे बड़ी नजर है मेरी, तू बड़ी खूबसूरत है, रात को आ जाना दे दूंगा। उसने कहा अपनी इज्जत बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बेचारी ममता की मारी घर पहुंची, बच्चे छुपट गए। अम्मा खाना लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया। वापस आई, कह लेंगे मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। दे दिया। रात को गई, रोने लगी। इसने इसके हाथ लगाना चाहा ना, रोई। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। क्या हुआ? कि मैं अपने रब से यूं कर रही हूँ और उससे कह रही हूँ मालिक माफ कर देना, तेरी बंदी कभी ना आती अगर बच्चे की भूख ना होती। माँ मजबूर हो गई, माफ कर दे करीम, माफ कर देना। वो ऐसी रोई, ऐसी रोई। लिखा है कि जब वो रोई ना, अल्लाह ने उसके आंसुओं से इतना करीम है उसका दिल धो दिया। वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूँ, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, बहुत सा पैसा दे दिया और पूरी रात रोके, सुबह को सो गया। दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, हजरत मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहा मैं इस इलाके का सबसे खराब आदमी हूँ,
बदकार हुए हैं, मुझे सलाम नहीं भेजा होगा। मूसा ने कोई नेकी की है? कहाँ रात एक औरत को छोड़ दिया था अल्लाह के खौफ से, का अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। सलाम किसको सलाम कहा? जिसने अपने रब की वजह से गुनाह करना छोड़। कोई साया नहीं होगा क़यामत के दिन नौजवानों। हुजूर फरमाते हैं वो जवान साए में खड़ा होगा अर्श के, जिसको गुनाह का मौका मिला था मगर उसने अल्लाह के खौफ से। बातें बहुत मेरे पास करने की हैं, वक्त की किल्लत रहती है, थोड़ा सा मेंटेन किया करो। शुरू में जो वक्त खराब हो जाता है उसका असर बाद के लोगों पे पड़ता है। तो शुरू में जलसा कराया करो, तो शुरू में ही इससे मेंटेन रखा करो सारी चीज़ों को। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मौत करीब है, आओ अपने रब से तौबा करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जान देने की बात नहीं है, यहाँ बात दूसरी है। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, बेशक। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, आ जाओ बाहर आ जाओ। शाहनवाज भाई खड़े हो आ जाओ, माशाअल्लाह सुभान पूरी दाढ़ी अल्लाह। दिखाएंगे पूरी। अब भी आ जाओ, देखो दाढ़ी एक मुट्ठी रखानी है पूरी। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ, सुभान अल्लाह सुभान। जिसके दाढ़ी आधी हो कटी वो आ सकता है ना। इधर आ जाओ। अच्छी लड़की चाहिए ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे, खराब लड़की से। जो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाले पसंद हो। सुभान अल्लाह सुभान। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो उठ के खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी? खड़े रहो भाई, खड़े रहो, अब खड़े हो जाओ, बड़ी मेहरबानी। कोई चौथा आशिक रसूल है? कोई चौथा आशिक रसूल है? वक्त आओ बेटे, आओ आओ बेटे, शर्माने वाली बात नहीं। खड़े रहो आप भाई, खड़े रहो। सुनो, सुभान अल्लाह सुभान। काफी लोग बैठे, उम्रें हो गई, दाढ़ी नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान। ये तो मैखाना है, उठाए जिसका दिल चाहे, जिसको जी चाहे आए, आए हुजूर से मोहब्बत का इजहार करे। सुभान अल्लाह सुभान। इधर आ जाओ। दाढ़ी कटाना नहीं, आज के बाद पूरी कर लेना, ठीक है? 5 हो गए। छठी कोई है? छठा आशिक रसूल कोई है? छठा दीवाना? आओ बाहर आओ, निकल के यार बाहर आओ। अपने दामाने शफात में छुपाए, सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफात में छिपाए मेरे सरकार मेरी बात बनाए। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। कोई सातवां आशिक रसूल है? जल्दी आए, जल्दी। सातवां आशिक रसूल आ जाए। सुभान। मुबारक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार मेरी लाज बचाए। मेरे सरकार और आगे जल्दी पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। नाज शरीफ की बरकत से लोग खड़े होने, पढ़ो। मेरे सरकार मेरी लाज बचाए, रखना है। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। अल्लाह सुभान। मेरे सरकार मेरी लाज बचा। ये कितने हो गए भाई? 8 हो गए। मैं चाहता हूँ 2 आशिक रसूल और जाए तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान। सैयदुल शोहदा की 10वीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफा, और कोई है? सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई आशिक रसूल आया कोई आए। खड़ा हो जो कहे आज तक जिया था लोगों के लिए, आए, लोगों को आए। मुंह दिखाने के लिए, क्या बात। बच्चों के लिए, इसके लिए, फैशन के लिए, औरतों के लिए, इसको लिए। आप जीऊंगा मैं नबी के लिए, नबी के क्योंकि लिए। ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, सभी के जिंदगी लिए। है। क्या बात। है कोई आशिक रसूल? कोई आठवां नमा नवा कोई नमा है? 100 शहीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अरे सुनो, नारे रिसालत, आज मजहबे इस्लाम। ये जैसे आज निकल के जा रहे हैं ना, ऐसे हम सब हल्के हल्के कब्रों में चले जाएंगे। सही बात। ऐसे ही लोग देखते रहे, ऐसे ही देखते रह जाएंगे। अपने अपने अमाल कर लो भाई। कोई आखिरी और है? पंजतन पाक का मानने वाला 10वां आशिक रसूल है कोई? 10वां? आजा मेरे भाई आजा। नहीं नहीं वो बच्चा है, बैठ जाओ बच्चा, बैठो। बच्चा पढ़ रहा है। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा जवान लोगों के लिए। अच्छा नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके चेहरे काफी पुराने हो गए, मगर वो नया बनाना चाह रहे हैं। जैसे उसको ये बच्चा, अल्लाह से अब देख रहे हैं आप मेरी तरफ, ये बुजुर्गों के मैंने देखा ना, कई लोग होते हैं दाढ़ी मुड़ाते रहते हैं, मेरी तकरीर को उन पे असर नहीं होता। पुराने गुनहगार हैं, नए लड़कों पे जल्दी असर हो जाता है, दिल ज्यादा गंदे नहीं होते। और जो पुराने गुनहगार हैं तो काफी तकरीरों की जरूरत है उन्हें, बल्कि एक दो उम्रे की जरूरत है। कोई और आशिक रसूल भाई? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे। कितने हो गए ये? 10 हो गए। अब जरा मेरे साथ को इंशाअल्लाह 9 हो गए। 9 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह परवरदिगार आलमीन इस्तिकामत अता फरमा। मेरा काम था इनको दाढ़ी की नियत करवाना, इस्तिकामत देना, अमल की तौफीक देना तेरा काम है मालिक, अपने फजल से कबूल फरमा। अपनी अपनी जगह आप लोग देखो, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जरा दिल लगा के दिल से इरादा करो, नमाजी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज पढ़ोगे दोनों हाथ इंशाल्लाह। मालदार होना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लो, बहनों पे खर्च किया करो, अल्लाह हो जाओगे, अल्लाह बरकत दे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करें इंशाल्लाह। मसल के आला हजरत पे सख्ती। मेरा कलाम लिखा हुआ है, पढ़ता नहीं हूं मैं जी। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरे सारे कलाम, मेरे काफी कलाम लिखे हुए मगर मैं पढ़ता नहीं। पढ़ने के लिए दूसरी आवाजें हैं। मैं बैठूंगा, ये पढ़ेंगे, नूर अली नूर साहब पढ़ेंगे। कौन से कलाम?